बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, उसके अंदर हमने फ्रोज़न शोल्डर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताया था जिसमें हम फ्रोज़न शोल्डर के अंदर जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस पेन को कैसे कम करते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये वाली वीडियो जब फ्रोज़न शोल्डर आपका होता है तो आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, तो लिमिटेशन को या पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट को रिलीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन से बेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम है फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी शोल्डर की नॉर्मल रेंज मुतासिर होती है। इसके ऊपर लंबी चौड़ी कहानी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया है आप सबको। अगर आप नए हैं और पुराने वीडियो को आपने नहीं देखा तो ये वाली वीडियो आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो पुराने वाली वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज़रूर उसको देखें। फिर उसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रोज़न शोल्डर जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का खेल नहीं है। ये एक लंबे समय से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से ये आपको हो रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम ऐसे चल रहे होते हैं जो कि यहाँ कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी नॉर्मल रेंज मुतासिर होना शुरू हो जाता है। फिर कभी एक वक्त ऐसा आता है कि आप ऊपर जो है वो अपर हेड एक्टिविटीज़ जैसे आप करने लग जाते हैं, या कोई भी आपको चीज़ पकड़ना होता है या किसी चीज़ को फेंकना होता है, तो अचानक से आपको जर्क महसूस होता है और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो इसी तरीके से इसकी आप जब ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उसके अंदर आपने कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज को फॉलो करना है, दिन में 3 से 4 दफ़ा और 5 दफ़ा ये ज़रूर आपने करना है। अच्छा, अभी मैं वो बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी शोल्डर की रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात बताया कि आप कम से कम हफ्ता से 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है कि 1 महीना भी लग जाए, तो उसको आपने करना है। किसी भी सूरत में आपने उसे छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है कि सबसे पहले एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, हम आराम से कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप खड़े होके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुर्सी पे बैठ गए। कोशिश करें कमर आपका स्ट्रेट हो, कुर्सी बिल्कुल कंफर्टेबल हो। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि हम दोनों हाथ को इस तरह टाइट करेंगे और इसको इस तरह से ऊपर लेके चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लेफ़्ट शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है और लेफ़्ट शोल्डर में पेन है और लेफ़्ट शोल्डर की रेंज ऑफ मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपने इस वाले हाथ की मदद से इसको इससे पकड़ के, फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर की रेंज यहाँ तक है तो आपने इसको इस तरह पकड़ के इसको लेके आना है, और यहाँ से ऊपर थोड़ा सा आपने इसको ऊपर प्रेस करना है, ताकि जितना आप दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं उस हिसाब तक आपने इसकी मूवमेंट करनी है इस तरीके से। तो किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा, दिन में 4 से 5 दफ़ा ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम इसी तरह बैठे रहेंगे, शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। इसको हम शोल्डर श्रगिंग भी कहते हैं। इसको हम क्या करेंगे, आराम से शोल्डर को ऊपर प्रेस करना है। इस तरीके से स्लाउच पोस्चर नहीं होना है। नॉर्मली हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, यहाँ से एल्बो से भी स्ट्रेट रखना है, और इसको इस तरीके से आपने ऊपर फोर्स लगाना है, इस तरीके से। वेरी गुड। 1, फिर करना है 2, फिर करना है 3, फिर करना है 4। इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज को भी किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा, दिन में 4 से 5 दफ़ा ये करना ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरे वर्जिश की तरफ। तीसरी वर्जिश हम किसी कपड़े के थ्रू कर सकते हैं, किसी टॉवल के थ्रू, या फिर इसमें अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लकड़ी होता है, कोई पाइप होती है, वो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसमें हमने क्या करना है, अच्छा, हमने इस तरीके से पकड़ के इसको पीछे की तरफ इस तरह पकड़ना है हमारे शोल्डर के लेवल पर, और इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाना है इस तरीके से। वेरी गुड। फिर करना है। वेरी गुड। कोशिश करें कि आपका गर्दन, आपका कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो इस तरीके से। अगर आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप इस तरह दीवार की तरफ इस तरीके से सर रख के आराम से स्ट्रेट होके इसको पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगा सकते हैं। 1, फिर करें। वेरी गुड। 2, फिर करेंगे इस तरीके से। 3। ये 3 एक्सरसाइज हैं। ये आप किसी भी टॉवल के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर किसी
जो है पाइप वगैरह के थ्रू भी आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब फोर्थ एक्सरसाइज है तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी होती है। ये सबसे आखिर में जिस तरतीब के साथ मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरतीब से करेंगे तो इंशाल्लाह पेन भी नहीं होगा और कोई तकलीफ़ भी नहीं होगा। फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ हम जा रहे हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है कि यहाँ से अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको इस तरीके से ऊपर तक लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों हाथ, अगर आपका एक हाथ भी प्रॉब्लम है तो आप दोनों के साथ करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा और थोड़ा सा ये है कि आप आराम से ये कर सकेंगे। तो उसके अंदर क्या करना है कि हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको इस तरीके से, जैसे स्टेयर्स पे हम चढ़ते हैं ना, इसी तरीके से जब बहुत आगे तक जाता है तो इस तरह आगे आना है, इसी तरीके से वापस फिर इसी तरीके से नीचे आना है। ये भी आप 1-2 मिनट तक आप ये कर सकते हैं। ये वो 4 एक्सरसाइज हैं। लेकिन अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है और दर्द बहुत ज़्यादा है तो पिछले वाले वीडियो के एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उससे पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ये वाली स्टेप और ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ भी हो जाएगा और दर्द भी काफ़ी कम हो जाएगा, इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये एक चीज़ याद रखें, बहुत सारे मेंबर्स हमें ये कहते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमें ये कहते हैं कि मेरा हाथ फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि मेरा हाथ किसी एक एंगल पे पेन होता है, तो वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता, वो रोटेटर कफ या दूसरे इश्यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये डिफ्रेंशिएट के लिए वीडियो बनाऊंगा कि फ्रोज़न शोल्डर और रोटेटर कफ के अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन है और दोनों की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह अब ये वाली एक्सरसाइज की वजह से अगर आपको पेन होता है तो कोई परेशान ना हो, कोई पेन किलर वगैरह साथ में ले सकते हैं। उमूमन फ्रोज़न शोल्डर के अंदर जब तक आपका रेंज इंक्रीज़ नहीं होता तब तक थोड़ा बहुत दर्द ऊपर नीचे रहेगा। तो कोशिश ये करें कि इतनी ज़्यादा एग्जेजरेटेड एक्सरसाइज किसी एक वक्त में नहीं करें। 15 से 20 दफ़ा किसी एक वक्त में सारी एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से दिन में 4 से 5 दफ़ा आप करेंगे, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आहिस्ता आहिस्ता दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।